बहुत सुंदर से ये कैसे जुड़ते हैं, आइए समझने का प्रयास करते हैं कि हीलिंग कैसे होती है, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। एक बार मैं आपको फटाफट एक रिकैप में बता देती हूँ। जो लोग कल नहीं अवेलेबल थे उनको भी बता देती हूँ, और जो थे एक बार वो भी रिवाइज कर लेंगे। पहले तो ये रिक्वेस्ट है, कैमरास ऑन कर लीजिए। और कैमरास जितने ऑन होंगे उतने अच्छे से आप कनेक्ट कर पाएंगे, उतने अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो थोड़ा सा समय आपसे एक्स्ट्रा लूंगी मैं। कैमरास ऑन करेंगे, थोड़ी देर समझेंगे कि हीलिंग्स क्या होती हैं, क्या आप हीलिंग करा सकते हो, कर सकते हो, हीलिंग से क्या डिफरेंस आने वाला है, और उसके बाद आप मेरे साथ अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे। आई होप दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग गाइस। सो आगे बढ़ते हुए अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करने के लिए, या आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, पहले तो एक जो है ग्लांस में ये वापस डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं। जो लोग कल नहीं थे उनके लिए उनके लिए इजी हो जाएगा समझना, और जो लोग थे उनके लिए फटाफट एक रिकैप हो जाएगा। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स हम सबके रिकॉर्ड्स हैं, हमारे वो रिकॉर्ड्स जो कि आकाशा में है। हमारे साथ हर इनकारनेशन में हमारी सोल की जो जर्नी रही है, ये हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं। हमने किस जन्म में जो है कि हमारे हमारे साथ क्या हुआ, हमने क्या एक्सपीरियंसेस किए, क्या कर्मा हमारे द्वारा किए गए, ये सब उसमें लिखित है। तो जो भगवान चित्रगुप्त की किताब है उसी को हम आकाशिक रिकॉर्ड्स कुल मिलाकर कह रहे हैं। ठीक है। आकाशिक रिकॉर्ड्स कहाँ होते हैं? ये आकाशा में होते हैं। ये एक एनर्जेटिक स्पिरिचुअल लाइब्रेरी है जहाँ पर ऊर्जा की फॉर्म में ये रिकॉर्ड्स दर्ज होते हैं, जिसे हम सब लोग एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी इन्हें एक्सेस कर सकता है। एक्सेस करने के लिए आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपके अंदर समर्पण का भाव होना चाहिए, सरेंडरिंग का भाव होना चाहिए। एक्सेस करने के लिए आपका जो है आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, तभी आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस टू यू। आप समझ पा रहे हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स हम कैसे देखते हैं। अब आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए हमें एक डीप मेडिटेशन में जाना होता है, ट्रांस में जाना होता है, और उसके द्वारा हम जो है इन रिकॉर्ड्स तक पहुंचते हैं, अपने सवालों के जवाब जानते हैं, जो आज आप मेरे साथ प्रैक्टिकली करने वाले हैं। आज आप मेरे साथ इस प्रक्रिया को करेंगे जिससे कि आपके मन में अगर कोई भी सवाल है, कोई भी दुविधा है, तो वो यहाँ पर खत्म होती है। आपको समझ आता है कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड या कितना इजी प्रोसेस है। यहाँ पर जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं उनके मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, तो मैं यहाँ पर इतना ही गाइडेंस दूंगी कि सभी लोग इसको कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटेंशन, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच यू ट्रस्ट दिस विद्या, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू फील अबाउट दिस सब्जेक्ट। तो इसीलिए कल से लेकर आज तक मेरा एक ही प्रयास सबसे ज्यादा रहा है कि मैं आपको इस विद्या से जोड़ सकूं, आपको इस एनर्जी से जोड़ सकूं, आपके भीतर इसके प्रति जो विश्वास है वो जागृत कर सकूं। तो आज जब आप अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है, ये मैं इसे महसूस कर सकती हूँ कि आपका विश्वास भी आगे बढ़ेगा, आपको अच्छा भी लगेगा, और निश्चित ही संभव है कि आप अपने रिकॉर्ड्स को देख पाए। ये भी जरूर हो सकता है, अगर ईश्वर की कृपा रहेगी तो आपको आपके गाइडेंस भी प्राप्त होगी। तो मुझे लगता है इतना बहुत है समझने के लिए कि आज हम क्या करने वाले हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया, कैसे इनको एक्सेस किया जाता है ये आज हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इससे पहले मैं आपको आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स कनेक्ट करने के लिए आपको जो है आगे लेकर चलूं, आपको पूरे प्रोसेस में लेकर जाऊं। मैं सबसे पहला कार्य आप लोगों के साथ जो आज आपको लेकर जाने वाली हूँ, वो मैं आपको आज जो है हीलिंग से जोड़ने वाली हूँ। राइट। हीलिंग्स क्या होती हैं और आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा हीलिंग कैसे होती है, आज मैं आपको सबसे पहले यही बताने वाली हूँ। हीलिंग्स की जब भी बात होती है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हीलिंग एक बहुत सुंदर प्रोसेस है जो बहुत धीरे धीरे हमारी प्रॉब्लम्स को खत्म करता है। हीलिंग एक बहुत डिवाइन प्रोसेस है जो हमारी लाइफ को इजी बनाता है। आकाशिक हीलिंग्स दो तरीके से की जाती है। इनको हम दो स्तर पर देखते हैं। पहले तो वो हीलिंग होती है जो एक रीडर की होती है, जो एक हीलर की होती है। जैसे आप अगर आकाशिक सीखते हैं तो पहली हीलिंग तो आपकी होती है। देखिए, हमें हीलिंग की जरूरत है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि वी नीड हीलिंग्स? यहाँ पर कितने लोग इस बात को मानते हैं कि हमें हीलिंग्स की जरूरत है? सिर्फ दो लोगों को जरूरत है क्या? बाकी सब? बाकी सब पूरी तरीके से हील्ड है? नहीं जरूरत है? मुझे भी जरूरत है। हर किसी को हीलिंग की जरूरत होती है, आपको पता है। एवरीबडी नीड्स हीलिंग। व्हाई? इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। हीलिंग एक बहुत सुंदर प्रोसेस है जो चलता रहता है।
देखिए, आप ध्यान रखिएगा, आप अपनी लाइफ को अगर रिकैप में चलते हैं, पीछे जाके देखते हैं क्या हुआ। हमने कभी सिर दर्द की दवा खाई तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कभी पेट में दर्द नहीं होगा। पेट में दर्द को ठीक करा तो इसका मतलब ये थोड़ी है पैरों में दर्द नहीं होगा। तो जब दर्द होता है तो दवा भी लेते हैं। इसी तरीके से हीलिंग्स होती हैं। कहने का मतलब ये है, ऊर्जा हर समय हमारे साथ कार्य करती है। हम हर तरीके की ऊर्जा से जुड़ते हैं। धीरे धीरे हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है, हम पॉजिटिव होते हैं, ये एक भाग है इसका। मगर कई दफा आप इसको महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते रहते हैं। चैलेंजेस है ऐसा कोई जो कहेगा कि मेरी लाइफ में चैलेंज नहीं आता है? आते हैं ना चैलेंजेस। आज एक चैलेंज खत्म होता है, कल सुबह एक नया चैलेंज आके खड़ा हो जाता है। और मजेदार बात यह है, हम हमेशा यही एनर्जी यूनिवर्स को देते हैं, प्रभु बस ये काम कर दीजिएगा, इसके बाद कोई स्ट्रेस ही नहीं है, बस इसके आगे लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड है। तो ना वो काम होने के बाद फिर एक नया चैलेंज आता है, फिर लगता है ये वाला भी हो जाए तो बस सब ठीक हो जाएगा। तो ना तो ये कभी ऐसा होता है और ना ही सब चीजें कभी बैलेंस्ड होती है। सो जैसे जैसे हमारी लाइफ आगे बढ़ती है, ये ऑन एंड ऑफ ये चैलेंजेस आते जाते रहते हैं। सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख आता है। तो हम सुख में बहुत खुश हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि दुख भी कभी आएगा। और दुख में इतने दुखी हो जाते हैं कि ये भी याद नहीं रहता कि सुख भी आएगा। तो ये हमारा एक बैलेंसिंग का जो एक तरीका है वो ही कहीं कहीं पर गड़बड़ हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हीलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको अंदर से इस रोशनी से भर देती है। आप हर समय जो है अपने जीवन में पॉजिटिविटी देखते हैं। हीलिंग एक पेन किलर है, जैसे मैंने आपको बताया, पेट में दर्द है तो पेट की दवा, पैर में दर्द है तो पैर की दवा। इसी तरीके से प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन। ये तो वो दवा है जो हम आइए इसको दो तरीके से समझेंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा इसको समझने में। पहले तो ये समझ लीजिए कि पहली प्रॉब्लम वो है जो ये कहती है कि आपके पेट में दर्द है तो दवा खाइए। ये तो हो गई टेम्पररी हीलिंग, राइट? दिस इज टेम्पररी हीलिंग। आज हमने कोई प्रॉब्लम है, हमने दवा खाई, दर्द गायब, छूमंतर हो गया, खत्म बात। ये हो गई टेम्पररी हीलिंग। अब दूसरी हीलिंग ये होती है कि हमें पता है कि हमारा स्टमक बहुत जल्दी अपसेट हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा प्रिकॉशन लेना है कि हम ऐसा कुछ ना खाएं जिसकी वजह से हमारे पेट को परेशानी हो। कितने लोग मानते हैं इस बात को, ऐसा है? राइट। फिर हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं। हम जिस चीज से एलर्जिक हैं उसको लेना बंद कर देते हैं। ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक आहार लेने का प्रयास करते हैं जिससे कि हमारा स्टमक जो है स्टेबल रहे। ये कैसी हीलिंग है? ये लॉन्ग टर्म हीलिंग है, राइट। ये आपको बार बार दवा लेने से बचाती है। ऐसे ही तो है या कुछ और प्रोसेस है? ऐसे ही होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो है मैं आपको ये दोनों प्रोसेस सिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि ये प्रोसेस काम कैसे करते हैं। एक हीलर जो होता है, जैसे कि मैंने बताया मुझे भी हीलिंग की जरूरत है। एक हीलर जो होता है वो पेन किलर बार बार नहीं लेता। उसको पता है कि पेन किलर क्यों लेना है, जब हम अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, अपनी प्रोसेस को ठीक कर सकते हैं, राइट। जैसे कि हमें पता है कि हमें जो है धुएं से एलर्जी है, तो हम धुएं से दूर रहेंगे ना। हम जाकर उसमें फंसकर फिर खांसेंगे, छींकेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। हमें पता है कि हमें इससे प्रॉब्लम होती है। एक हीलर समझदार है, वो इस चीज को बैलेंस करके चलता है। वो अपनी सोल लेवल पर हीलिंग करके चलता है। कहने का मतलब ये है, आइए मैं आपकी हीलिंग समझाती हूँ कि आपकी हीलिंग कैसे होती है एज अ हीलर, जिसको मैं बोलती हूँ परमानेंट हीलिंग। आप अपनी सोल लेवल पर अपने आप को हील करते हो। इसको आकाशिक हीलिंग को स्पिरिचुअल हीलिंग कहा जाता है, आध्यात्मिक रूप से अपने आप को हील करना। एक प्रॉब्लम तो ये कहती है कि आज हमारे पास एक चैलेंज आया, कल सुबह ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए तो लाइफ का स्ट्रगल खत्म हो जाए। यहां पर हम टेम्पररी सॉल्यूशंस देखते हैं। एक प्रॉब्लम एक तरीका हीलिंग का ये कहता है कि हम अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लें कि आने वाली प्रॉब्लम कम से कम हमारे ऊपर इफेक्ट करे। इसमें से कौन सा मेथड बेहतर है, पहला या दूसरा? पहले प्रोसेस में प्रॉब्लम आएगी, हम उसकी टेम्पररी हीलिंग करेंगे और दूसरी प्रॉब्लम फिर आएगी। दूसरे प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को इतना मजबूत बना रहे हैं कि आने वाली प्रॉब्लम आएगी और आपको छुए बिना निकल जाएगी। आप इतने स्ट्रांग है कि आइए आती रहेगी, प्रॉब्लम तो आनी ही है। सो सेकंड इज अ बेटर वे। यस, अगेन से दो ही लोगों के मेरे को हाथ नजर आ रहे हैं, बाकी सब क्या कहना चाह रहे हैं? पहला बेहतर है, सेकंड इज अ बेटर वे, राइट। तो अब आइए इसको समझते हैं, कहने का इसका अर्थ क्या है। आप अगर एक आकाशिक रीडर हैं, एक आकाशिक हीलर हैं, तो आप अपने आप को इसी लेवल पर हील करते हैं। सबसे पहली चीज, आपके जीवन में आने वाली हर सिचुएशन, हर घटना में आप जानते हैं जो कुछ भी हो रहा है ये आप ही के कर्मों के फल है।
ये आप ही का मांगा हुआ चैलेंज है जो आपके सामने आ रहा है। अब आपको पता है कि किसी को दोष देना चाहिए, बताइए, क्या हमें किसी को दोष देने की फिर जरूरत है? नहीं है। आपको ना एक बड़ी सुंदर सी बात बताती हूँ यहाँ पर मैं, सब लोग इसको जोड़ लीजिएगा अपनी अपनी लाइफ के साथ, मैं अपनी लाइफ के साथ जोड़ के ही आपको बता रही हूँ, बड़ी क्लियर। हम सब लोगों ने कभी ना कभी किसी ना किसी वैदिक एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली जरूर दिखवाई होगी, दिखवाई है सबने? कभी दिखवाई है? ठीक है। आनंद की बात देखिएगा कि जब हम छोटे भी थे, या मैं आपको बड़ी इनिशियल, और यहाँ पर बहुत सारे जो है ज्योतिषी होंगे भी, वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स होंगे भी, मैं भी वैदिक से ही मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, तो मैं इस चीज को बड़ी गहराई से समझती हूँ। एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर जब किसी की कुंडली देखता है ना, तो उसको पता है कि इसकी लाइफ में चैलेंज कहाँ पर आने वाला है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? फटाफट बताइए। आप लोग हाँ ना नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे भाई? ऐसा है ना? वैदिक एस्ट्रोलॉजर आपको बता देता है। देखिए, आप उनको मत बताइए कि आपकी लाइफ में क्या चैलेंज है, वो बता देंगे आपकी लाइफ में कौन से रिश्ते में चैलेंज चल रहा है, कौन सा रिश्ता है जो आपको ड्रेन कर रहा है। निश्चित बता देते हैं वो आपको कि आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, आपके बड़े भाई से परेशानी है, आपके छोटे भाई से परेशानी है, आपके माता पिता से नहीं बनती, या आपकी लाइफ में XYZ कुछ भी चल रहा है। ठीक है, धोखा मिला, ये तक बहुत इजीली वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं, हुआ है ऐसा या नहीं हुआ है। ऐसा होता है ना? अब आप बताइए, हमारे जीवन का एक ब्लूप्रिंट जो है वो हमारी कुंडली है, जिसे एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर ने देखकर आपको सीधे सीधे बता दिया कि आपकी लाइफ में ये चैलेंज है। मेरी भी लाइफ में है, मुझे कोई डाउट नहीं है इसको एक्सेप्ट करने में। अब क्या हुआ? अब जीवन आगे बढ़ रहा है, अब ये चीजें घट रही हैं। चैलेंज तो पहले ही पता है कि है, मगर अब तो हमें फेस करना है उस चैलेंज को। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजर ने तो ये बोला कि आपके विवाह में चैलेंज आ रहा है, आपने कहा, ये आपने हाँ है तो कोई बात नहीं, या नई शादी हुई तो आपने मेंटली सोचा कि जब होगी तब देखेंगे। फिर क्या हुआ? फिर अब हो गया विवाह। अब हम वो तो भूल गए जो हमारी कुंडली में लिखा था, हम क्या कह रहे हैं कि इस व्यक्ति ने आकर मेरा जीवन खराब कर दिया। यस और नो? ऐसे ही होता है या नहीं होता है? बता दीजिए अगर नहीं होता है तो। ऐसा होता है या नहीं होता है? आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम एवरीवन, इट हैपेंस और नॉट? अब लिखवा के तो हम खुद आए हैं और इल्जाम दे रहे हैं दूसरे पे। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस? देखिए, रियलिटी आप ही के सामने, आंखें बंद करने से रियलिटी गायब नहीं होती, सच यही है। और नहीं विश्वास है तो आप इसको उठा के देख लीजिएगा। मैं आपको बड़े छोटे छोटे से गणना भी बता दूंगी, जैसे आप अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको वैदिक का ज्ञान है, आप उसको थोड़ा सा और टटोल लीजिएगा, किसी से दिखवा लीजिएगा, वो आप बताइएगा भी मत, मैं निश्चित आपसे कहती हूँ, आपको कोई जरूरत नहीं है बताने की कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, वो खुद बता देगा आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। फिर कुंडली तो हमारी है, दोष दूसरे को क्यों? बताइए, एक्सेप्ट करते हैं इस बात को? कर रहे हैं ना एक्सेप्ट? मैंने भी ऐसे ही एक्सेप्ट किया, पहले बहुत किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मगर फिर समझ आ गया ये सुख तो लिखवाया, लिखकर ही नहीं आया ना, ये तो चैलेंज लिख कर आया है, तो इसमें सुख ढूंढ क्यों रही हूं मैं इसमें क्यों सुख ढूंढ रही हूँ, क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें बदल जाएंगी? और मैं इस बात को कहने में मुझे इतना सा भी डाउट है, नहीं बदलेगा वो। लिखा नहीं बदलता, जो लिख गया वो कभी नहीं बदलता, प्राप्त नहीं होता है वो। उसमें समझदारी एक्सेप्टेंस में है। वो चैलेंज हम लिखवा के आए हैं, तो क्यों दूसरों को दोष दे रहे हैं? अब बताइए, दोष देना सही है या गलत? पहला सही, दूसरा गलत, फटाफट। सही है या गलत है? दोष देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए ना? मगर हम सब देते हैं या नहीं देते हैं? दिया है, मैंने भी दिया है, बहुत दिया है। आपको मैं यहां पर ना ये बताऊंगी कि आकाशिक की विद्या आपको यहीं से जोड़ देगी। सबसे पहली चीज, आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाएगा। आप समझ जाएंगे कि कोई दूसरा उसका जिम्मेदार है ही नहीं, ये तो मैं खुद लिखवा के आया था। और ये क्यों लिखवाया आपको पता है? कि ताकि मैं एज अ सोल ग्रो कर सकूं। ये चैलेंज मैंने खुद मांगा था, इसी को सोल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये तो मैंने खुद मांगा है। कितनी बार हम कुंडली देखकर कह देते हैं अरे किसी के साथ पार्टनरशिप मत करना, धोखा मिलेगा। अगर आपने पार्टनरशिप कर ली तो आपको निश्चित धोखा मिलेगा, सामने वाला फायदा उठा के चला जाएगा। फिर बाद में हम कहते हैं बताओ उसने हमारे साथ धोखा कर दिया। ये तो आप ही की कुंडली में लिखा है ना भाई। एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। अब बताइए, एक क्षण के लिए सोचिए, आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब शिकायत है दूसरे से। अब आएगी नेगेटिव फीलिंग? उसके लिए नहीं आएगी। आप इतना इस लेवल पे हील हो जाओगे ना, आप उसको भी फ्री कर दोगे, खुद भी फ्री हो जाओगे। जाने अनजाने जो भाव हमारे अंदर जागृत होते हैं ना,
जिसपे हमारा वश नहीं होता है, जिसपे हम कंट्रोल नहीं कर पाते, होते ही नहीं होते हैं, हो जाते हैं। आप समझ जाते हो उसको, आप हील कर लेते हो उस लेवल पर। फिर आप क्या कहते हो, रिलीज, जाने दो। और उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। आप एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हो, क्योंकि आपको पता है ट्रिगर होता है, ट्रिगर होता है नहीं होता है, ट्रिगर होता है, इमोशनल भी होते हैं हम, होते हैं, गुस्सा भी आता है। यू अंडरस्टैंड दैट ये मुझे नहीं चाहिए, इसको मिलने से हो क्या रहा है ये समझते हैं। वापस आ जाइए अपने उसी पार्ट में जहां पर हमें किसी से धोखा मिला, या हमारा एक दिल टूटा, चाहे भाई हो, बहन हो, रिश्ता, पार्टनर हो, किसी के भी द्वारा पीड़ा हुई थी। कितना कर्ज किया होगा याद कर लीजिए, कितने बुरे भाव निकले होंगे याद कर लीजिए, क्या प्राप्त हुआ उससे? जो दिया 10 गुना होकर वापस आया। पता है आपको, जो हम यूनिवर्स को देते हैं वही हमारे पास वापस आता है। पहले उसके व्यवहार से दिक्कत होती थी, फिर उसकी शक्ल से दिक्कत होने लगी, फिर उसके नाम से दिक्कत होने लगी, धीरे धीरे व्हाट अपना फोन से ब्लॉक भी कर दिया उसको, अब उसका बस चले तो उसका नाम वाम भी दुनिया से हटा दे अपने लिए। ऐसा सा भाव प्रकट होने लगता है, वो दर्द वो बढ़ता जाता है, वो जो घृणा है वो इंक्रीज होती है। यस और नो, ऐसे ही होता है ना। जब आप उसे रिलीज कर देते हो, धीरे धीरे करके आप उससे फ्री हो जाते हो, मुक्त हो जाते हो। क्योंकि आत्मा इन बंधनों से नहीं बंधी है, इन बंधनों से बंधा है ये शरीर, ये इंद्रियां, हमारी इच्छाएं। यहां आप ये समझ जाते हो। तो ये आकाशिक हीलर की पहली पहचान है, रिलीज करना। वो रखता नहीं है अपने पास, ये हीलर रख ही नहीं सकता अपने पास। वो रखेगा तो वो दूसरों की मदद नहीं कर पाएगा, वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा। दूसरा, कितने समय से हम अपनी हर चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं ना। फिनेंसेस कंट्रोल करने का, हेल्थ कंट्रोल करने का, रिश्ते कंट्रोल करने का। जैसे ही आप आकाशिक हीलर बनेंगे, सबसे पहले आप ये कंट्रोल छोड़ेंगे। आप कहेंगे प्रभु बहुत कंट्रोल कर लिया, अब नहीं हो पाएगा, अब आप ही करिए, मेरा ये भी काम आप ही करिए। समर्पण, सरेंडर, यू सरेंडर कंप्लीटली। आप बताइए रिलैक्स होंगे या नहीं? सरेंडर भी कर दिया, जो बोझ है वो भी उतार दिया, प्रभु को ही दे दिया, भाई अपने से नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाता है, कंट्रोल होगा ही नहीं। इतने साल तो खराब कर लिए कंट्रोल करते करते, कुछ भी तो कंट्रोल नहीं हुआ। फिर क्या समझ आ गया? यू गेट दैट सेंस ऑफ मेच्योरिटी, यू एक्चुअली फील दीज एनर्जीज एंड यू स्टार्ट गिविंग। छोड़ना है अब मुझे। फिर बताइए, सोल फ्री हो रहा है, पहले टॉक्सिक रिलेशन से, फिर हर चीज को कंट्रोल करने से, सेकंड पार्ट भी आपका फ्री हो गया। एक तीसरी चीज जो मैं बहुत देखती हूँ वो है हमारे फिनेंसेस। बड़े हम लोग बड़े बेचैन रहते हैं उसके लिए, और ये निश्चित ये हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। अब क्या हो रहा है कि हम, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ, आफ्टर मल्टीपल फेलियर्स इन डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आई स्टार्टेड वर्किंग। मतलब मैंने एक जॉब प्रोफाइल से स्टार्ट किया, बट आफ्टर सम टाइम आई ट्राइड मल्टीपल बिजनेसेस। बट यस, बिकॉज मेरी शायद भाग्य में नहीं था, तो वो चीजें नहीं हुई। उसके बाद ही एस्ट्रोलॉजी पढ़ना मैंने शुरू किया। ना, एस्ट्रोलॉजी मुझे पढ़ना था 18 साल की उम्र में, जब मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि इसको पढ़ो, तब मैंने उसको सुना ही नहीं। मैंने कहा, ये कौन पढ़ता है? मैंने कहा ये क्यों पढ़ूं मैं? देन आफ्टर सो मेनी इयर्स इट केम बैक टू मी एंड देन आई रियलाइज कि काश मैंने उस समय उनकी बात सुनी होती। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपको ये समझ आ जाता है कि आप जिन चीजों को कंट्रोल कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर फिनेंसेस। बिलीव मी, एक बार आप ये भी ठाकुर जी के पास छोड़ दीजिए, उनसे कहिए कि मेरी व्यवस्था भी आप ही को देखनी है। और फिर जो आपने सोचा है ना, उससे कई गुना ज्यादा आप प्राप्त करेंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। और ये मेरा अकेले का नहीं, बहुत सारे लोग जो जुड़े हैं, जिनको मैंने ग्रो करते हुए देखा है, मैंने उनको ऐसे ही राइज करते हुए देखा है, अपने आप चीजें उनकी व्यवस्थित होने लगती हैं। क्योंकि एक्चुअली में हमारे पास जो आ रहा है ना, ये भी जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए उनकी ही योजना है। वरना एक छोटी सी बात सोचिए, ध्यान दीजिएगा, इस बात में बड़ी गहराई है। ये मैं अक्सर इस बात को जो है कहती हूँ, और आप इससे कनेक्ट भी कर पाएंगे। हम सब लोग ये कहते हैं ये मैंने किया। कितने लोग अपनी लाइफ के अचीवमेंट्स में ये कहते हैं ये मैंने किया, कहते हैं ना ये मैंने किया, दिस इज डन बाय मी। और जो नहीं कहते हैं, आई मस्ट से, ये बहुत अच्छी बात है अगर आप इस चीज को समझते हैं। क्योंकि जहां मैं आ जाता है ना, ये मैंने किया है, तो अब आप मेरे साथ एक लाइन को सुनिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि सच में क्या ये हमने किया है। हम सब लोग ये सोचते हैं कि जो करा गया है, ये इसका श्रेय मैं लेता हूँ, ये मैंने किया है।
तो हम बचपन से लेकर आज तक ना जाने कितनी चीजें करने की सोच रहे हैं, हम सब कुछ क्यों नहीं कर पाए? सोचिएगा, सब कुछ क्यों नहीं किया हमने? हम तो बहुत कुछ करना चाहते थे, दो चार चीजें जो हमने करी उसका श्रेय हम बड़े उसमें लेते हैं, हमने किया। निश्चित हमने कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पर आपके अंदर ये एक्सेप्टेंस भी आ जाता है, आपका अहंकार खत्म हो जाता है, आपके अंदर बड़ी विनम्रता आती है। मैं आपको सच में बताती हूँ, एक हीलर का सिर बहुत झुक जाता है, बहुत झुकता है उसका सिर, क्योंकि उसे पता है कि ईश्वर बहुत बड़ी शक्ति है, वो कुछ नहीं कर रहा है। और मैं इस बात को बार बार कहती हूँ, एक ऑकल्ट प्रैक्टिशनर, एक एस्ट्रोलॉजर जिस दिन ये समझ जाता है कि वो कुछ नहीं कर रहा है, उस दिन देखिए ऊर्जाएं क्या कमाल करती है। ये घमंड, ये अहंकार ही तो हमें तोड़ देता है, वो भी एक हीलर का खत्म हो जाता है। और आपको एक बड़ी सुंदर बात बताती हूँ, इस बात से भी आप सब लोग मेरे साथ रेजोनेट करेंगे। हीलर बनना इतना आसान नहीं है, हम सब ने बड़े धक्के खाए हैं। कितने लोग इस बात को मानते हैं? अपनी हीलिंग करते 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 बहुत कुछ सीखा है, इसीलिए आज दूसरों की मदद कर रहे हैं। इमोशन लेवल पर बहुत काम किया है हमने ऊपर। कितने लोग इस चीज से वाकिफ हैं कि यस ऐसा है, निश्चित ऐसा है। हीलिंग एक मैजिक है, मगर वो ऐसा मैजिक नहीं है कि उसको मेरे जीवन में ले आओ। जो ये सोचकर हीलिंग करता है ना, उसे तो बिल्कुल हीलिंग नहीं करानी चाहिए। आप ईश्वर के जो योजना के अगेंस्ट जाके कोई कार्य नहीं कर सकते हीलिंग में। हीलिंग हमें ये नहीं सिखाता है। हीलिंग सिर्फ हमें इतना ही कार्य सिखाता है कि जो दर्द है उसमें मरहम लगा दो, कि ताकि जो आपकी जर्नी है वो और सुंदर हो जाए। और हीलिंग, सबसे सुंदर चीज हीलिंग में मैं आपको बताती हूँ क्या है। जितनी हीलिंग मैं करती हूँ उसमें मेरा प्रयास सिर्फ इतना रहता है कि व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ दो, उस परम शक्ति से जोड़ दो, निश्चित वो हील हो जाए। उसके पास एक ऐसी चीज उसको निश्चित प्राप्त होनी चाहिए जहां से वो आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े। एक नियम उसको दे देना चाहिए, एक हीलर को निश्चित एक नियम जो है अपने क्लाइंट को देना चाहिए, जिससे कि वो एक लूप में, एक प्रयास में अपने एटलीस्ट अपने आप को हील करे, आगे बढ़े। और हम उसको ऊर्जा तो दे ही रहे हैं। तो एक हीलर अपनी ऊर्जा नहीं देता है, वो ऊर्जा को चैनलाइज करता है। अपनी ऊर्जा नहीं दे रहा है वो। हमें इतना कहाँ से शक्ति है, लिखने वाला वो, काटने वाला वो, हम तो सिर्फ जो कार्य कर रहे हैं वो तो ईश्वर के, जो भी हमारे पास, जितना भी हमारे पास ज्ञान है या जितनी भी ईश्वर ने क्षमता दी है, सिर्फ हम उसके द्वारा सिर्फ ऊर्जाओं को चैनलाइज करते हैं और कुछ नहीं करते। हम पॉजिटिविटी देते हैं, होप देते हैं, प्रेम देते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स का सिल्यूशन देते हैं, बट प्रॉब्लम खत्म नहीं कर सकते। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो जितने भी लोग ये शॉर्टकट की तरफ चलते हैं, मैंने आज दोपहर के सेशन में भी यही चर्चा करी थी कि शॉर्टकट नाम का कोई चीज नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड शॉर्टकट इन दिस लाइफ। धैर्यता, प्रेम, समर्पण, ये तीन चीजें एक हीलर के अंदर होती हैं। पेशेंस बहुत होता है, वो नहीं टूटता है। उस पे, उसे ईश्वर पे विश्वास है, इसीलिए वो नहीं टूटता। वो क्लाइंट के साथ भी नहीं टूटता, वो सुनेगा, बड़े प्रेम से सुनेगा। कल के सेशन में आप याद कीजिए, कल किसी ने लिखा था, मैम फटाफट कर दीजिए, टाइम निकल रहा है। मगर मुझे पता है ना कि सामने वाला जो बात कह रहा है उसकी बात मुझ तक पहुंचनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैंने उसकी बात नहीं सुनी तो मैं यहाँ बैठी क्यों हूं? फिर मैं अपना काम क्यों कर रही हूँ? शायद उसकी कोई बात ऐसी हो सकती है जहां मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। ये काम मैं अपने, मेरे पास जितने भी यहाँ पर दो चार लोग क्लासेस के जुड़े हैं सब जानते हैं, मैं बहुत पेशेंस के साथ बैठती हूँ, बहुत तसल्ली से। कभी कभी 10 का सेशन 11 भी बजा देता है रात का, तब भी मैं बैठी रहती हूँ कि नहीं, अगर मेरा काम है, मुझे सुनना है तो मुझे सुनना है। पेशेंस नहीं है तो आप हीलर नहीं हो। पेशेंस आपके अंदर बहुत होना चाहिए, बहुत प्रेम होना चाहिए देने के लिए। ये हीलिंग होती है। आप खुद से पूछिए, क्या आप इस तरीके की हीलिंग से जुड़ना चाहते हैं? डू यू रियली फील दैट यू वांट टू फील दैट पीस, या आप इन्हीं चीजों में उलझना चाहते हैं? और आप विश्वास कीजिएगा, मैं फिर एक लाइन दोहराऊंगी जो मेरे गुरुजी मुझसे कहते हैं, जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपके अपने कर्मा कटते हैं। और विश्वास कीजिएगा, जब मैंने पहली दफा वैदिक पढ़ा था उनसे, तो उन्होंने मुझे कहा, दिव्या लोगों को गाइड करना शुरू करो। तो मैंने उनसे कहा, अरे अंकल, मेरी अपनी लाइफ में एक रोलर कोस्टर चल रहा है, वो भी इतना जबरदस्त रोलर कोस्टर चल रहा है कि मैं किसी को गाइड भी क्या करूंगी। तो उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने मुझे ये बात समझाई कि ये रोलर कोस्टर भी तभी रुकेगा जब तुम दूसरों को गाइड करोगे। तुम्हें दिशा दिखानी पड़ेगी, तभी तुम्हारी दिशा सही होगी। और जिस दिन से मैंने उनकी बात मानी, मुझे नहीं पता कौन सी उनकी कृपा है या प्रभु की कृपा है, मगर उन्होंने ही मुझे ये बात कही थी।
और मैं अपना रोलर कोस्टर आपको पता, मुझे खुद नहीं पता था कि वो झूला किस दिन मैं वहां से गिरूंगी। इतना मुझे पता था कि इतनी जर्क्स थे। तो जब हम नीचे से उठते हैं ना, तो हमें पता है कि हमने क्या झेला है। इसीलिए मैं कहती हूँ हीलर बनना इतना आसान नहीं है। आपको पता है आप क्या झेल कर आ रहे हो, इसीलिए आप दूसरे का दर्द, जो एम्पैथी होती है ना, दूसरे के पेन को आप इतनी आसानी से सेंस कर लेते हो ना, आप उससे कनेक्ट कर लेते हो। फिर आप उसके लिए प्रार्थना करो, आप उसके लिए हीलिंग्स करो, आप उसको एनर्जी दो, वो आपसे लेकर जाएगा, निश्चित लेकर जाएगा। खाली नहीं जा सकता वो आपसे। ये आपकी क्वालिटी है अगर आप एक हीलर। तो ये तो है आकाशिक हीलिंग की पावर, जहां पर आप अपनी आत्मा के स्तर पे अपने आप को हील कर रहे हो, आप एक परमानेंट हीलिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो। और मैं निश्चित ये बात कह सकती हूँ, सबसे सुंदर विद्या जो मैंने जो है, मैं इसको मानती हूँ, क्योंकि ये आपको आपकी आत्मा से जोड़ती है। जितने भी जो है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जितनी चीजें समझाई हैं कि हम एक आत्मा है, हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, ये रिश्ते नाते ये सब टेम्पररी है, ये हमारे सिर्फ इंद्रियां हमारे शरीर से जुड़े हैं, ये सब चीजें आकाशिक आपके भीतर उतार देती हैं। एक एक लफ्ज जो है वो ऐसा लगता है कि आपने अपने अंदर उसको समा लिया है। इतना सुंदर है ये, क्योंकि आप आत्मा से आप रेगुलर अपने सोल से जुड़ते हो, आप रोज अपने सोल की आवाज सुनते हो, आप रोज परमात्मा को महसूस करते हो। जब आप वो महसूस करते हो ना, फिर आपको अपने आप को बार बार ये गाइड नहीं करना पड़ता। एक समय आता है आपको महसूस, आप हर क्षण यही महसूस करते हो। मैं फिर अपनी बात करें, ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं आता है, आता है, मगर तुरंत आप अपने आप को बताते हो कि क्यों मुझे इस झंझट में पड़ना है। आई होप कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं। पहले तो आप मुझे बता दीजिए, फिर मैं आपको दूसरे तरीके की हीलिंग बताऊंगी, फिर मैं आपको वो टेम्पररी हीलिंग पेन किलर वाली बताऊंगी। भैया अभी यहाँ पर देखिए, एक तो कैमरास बहुत ऑफ हैं, उसके बाद बहुत कम लोग हैंड रेस कर रहे हैं। या तो आप इसे आप यूं यूं करके मना भी कर सकते हैं कि नहीं समझ आया मैडम, आप रिपीट कर दो। ठीक है। तो अच्छा तब लगता है जब आप रिस्पॉन्स देते हो, ये समझ आता है कि हाँ चलो समझ आ रहा है, कुछ तो जा रहा है। दूसरी चीज समझते हैं। अब आइए अपने क्लाइंट के ऊपर, जिनको पेन किलर चाहिए। अब भैया क्लाइंट तो जो है वो तो पेन किलर लेने आया है। अब आप कल क्लाइंट से कहोगे ना कि अरे आप जो है कल से आकाशिक शुरू करो, आप मेरे साथ मेडिटेशन करो, भाग जाएगा आपका क्लाइंट। ये मेरे साथ होता है, मैं आपको बता रही हूँ। जब मुझसे, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा किस्सा बताती हूँ। इंटरेस्टिंग क्या कहेंगे, किसी की प्रॉब्लम है, मगर प्रॉब्लम भी ऐसी है जिसमें कोई सोल्यूशन है ही नहीं, मेरे पास तो नहीं था। तो एक अनएथिकल अनकन्वेंशनल किसी की डिमांड है। ध्यान से समझिएगा, किसी की डिमांड अनकन्वेंशनल है, अनएथिकल है, जो मुझे पता है कि उसका मिलना भी गलत है, अगर मिल भी जाएगा तो भी वो गलत है, मगर उसकी हट है कि मुझे ये चाहिए। ऐसा हो जाता है लोगों के साथ, दे गेट कैरिड अवे। फिर उसके बाद इस तरीके की लोग डिमांड्स भी रखते हैं कि मुझे ये चाहिए कैसे भी करके मैडम। फिर पता है, आप विश्वास कीजिएगा, लोगों की लाइन होती है, मैडम कैसे भी करके कर दीजिए, आप जो कहेंगी वो मैं कर दूंगा, बस मुझे ये चाहिए। अब यहाँ पर हमें तो पता है एज अ हीलर कि ये ना हो सकता है और ना मुझे इसका हिस्सा बनना है। तो मैंने उनको गाइड किया, मैंने कहा आप एक काम कीजिए, आपको देखिए ये तो पूरी तरीके से गलत है, तो मैं आपको इसमें सपोर्ट तो कर नहीं सकती, मगर मैं इतना जरूर कर सकती हूँ कि आपकी हीलिंग हो जाए। और वो उन्होंने मेरे से आकाशिक भी नहीं कराया था, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। उन्होंने मुझसे एक गाइडेंस ली थी। तो गाइडेंस में मुझे ये पता था कि जो भी चीज वो कह रहे हैं वो संभव नहीं है। तो मैंने उनसे कहा आप एक काम कीजिएगा, आप आकाशिक भी मत कराइए। उन्होंने कहा कि आप आकाशिक करके करा दीजिए, हीलिंग करके आप उनको मेरे जीवन में भेज दीजिए। मैंने कहा ये तो संभव हो नहीं सकता। तो मैंने उनसे एक काम कहा, मैंने कहा आप एक काम कीजिएगा, मैं आपको मॉर्निंग मेडिटेशन का लिंक दे रही हूँ, आप इसको ज्वाइन कीजिए, आप मेरे साथ मेडिटेशन कीजिए, आपका मन जो है बहुत शांत हो जाएगा। एटलीस्ट आपको समझ आ जाएगा ये मेरे लिए है ही नहीं जो मैं प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आपको, उनका रिएक्शन। मॉर्निंग उन्होंने मॉर्निंग मेडिटेशन किया, शाम को मैसेज आया, मैडम नहीं हो पा रहा है, बस दिलवा दीजिए, अब तो आप पक्का दिलवा दीजिए, जो कहेंगी वो मैं कर दूंगा। तो ऐसा होता है, फिर हम पुश करते हैं, नहीं भाई ये नहीं होगा। मैंने फिर लिख कर भेजा, मैंने कहा सी इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस, आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। इट्स नॉट अबाउट मनी, पैसा इतना मैटर नहीं करता है। मैं तो मॉर्निंग मेडिटेशन आपको खुद कह रही हूँ कि आप ज्वाइन करो, आई डोंट वांट अ पेनी फ्रॉम यू, बट आई वांट यू टू हील योरसेल्फ, आई वांट यू टू रियलाइज दैट यू आर अ सोल एंड व्हाटएवर यू आर डिमांडिंग इज नॉट एथिकल। आप जो डिमांड कर रहे हो वो एथिकल है ही नहीं, आप गलत रास्ते पे जा रहे हो और कर्मा खराब कर लोगे अपना। सो फिर 2 दिन 3 दिन ऐसे ही हुआ, रोज शाम को एक मैसेज, मैडम डिप्रेशन हो जाता है, आप नहीं समझती हैं। और बट अच्छी बात उनकी ये थी कि पता नहीं वो क्यों कनेक्टेड रहे, एवरी टाइम ही यूज्ड टू कम अप विद द सेम थिंग्स। तो फिर उन्होंने बाय एनी मीन्स उन्होंने बहुत प्रयास किया एंड ही डिड इट, नाउ फाइनली ही इज मच बेटर।
यहाँ पर हमें समझना है कि कई बार पीपल डू इट समटाइम्स, मगर आप उससे कहीं, आप उनसे किसी से कहिए आप घर पे मेडिटेशन करिए, नहीं करेंगे, लोग कर लेंगे, नहीं करेंगे। स्पेशली इफ दे डोंट हैव अ स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, वो कहेंगे ये तो हम खुद ही कर लेंगे, आपके पास क्या करने आए थे, आपने हमें क्या सोल्यूशन दिया। सो यहाँ पर दे आर लुकिंग फॉर पेन किलर जो इंस्टेंट काम करती है। उनको सिर दर्द के लिए एक टेस्ट नहीं कराना है, दे डोंट वांट टू गो फॉर अ लॉन्ग टर्म। उनको तो एक डिस्प्रिन चाहिए जो कल सुबह तक वो ओके हो जाए, रात मतलब, बल्कि डिस्प्रिन भी 24 घंटे भी क्यों लगने चाहिए, मिनट में ही ओके हो जाना चाहिए, ये एक कंसेप्ट होता है। अब यहाँ पर हम हीलिंग्स में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं ये भी बता देती हूँ, पहले तो ऐसा कोई जादू होता नहीं है, हीलिंग्स में नहीं होता। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। आप किसी की लाइफ में कोई भी ऐसा चेंज नहीं ला सकते हो जो कि है ही नहीं, होना ही नहीं। दूसरी चीज, फिर हीलिंग में क्या होता है, आप होप ला सकते हो, आप उनको सही दिशा दे सकते हो, आप उन्हें सही गलत का अंतर समझा सकते हो। आप उनकी जो प्रोसेस, जो प्रोसेस उनका इतना लंबा होना था, जो शायद 30 दिन में होना था, वो 15 दिन में हो जाएगा, हीलिंग से ये संभव है। आप उनके बिहाफ पे फॉरगिवनेस प्रेयर्स करते हो आकाशिक लाइब्रेरी में, आकाशिक की ऊर्जाओं में, जो कि बहुत जल्दी काम करती हैं। तो जो प्रोसेस हीलिंग का, जो जैसे एक व्यक्ति है, उसका मान लीजिए उसका हार्ट ब्रेक हुआ, तो वो प्रोसेस कितना लंबा होगा हीलिंग का, वो हो सकता है सही लोगों में जुड़े, खराब लोगों में जुड़े, आइसोलेटेड रहे, तो हीलिंग का प्रोसेस लंबा है। यस। अगर वो एक हीलर के साथ जुड़ेगा, रेगुलर सेशंस लेगा, तो वो प्रोसेस छोटा हो जाएगा बस। वो जो हीलिंग इतनी लंबे समय में होनी थी वो जल्दी हो जाएगी, और वो अपने पॉजिटिव तरफ पे लाइफ जीवन में देखेगा, नेगेटिव तरफ पे कम देखेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो हीलिंग कैसे होती है, जहां पर हम किसी की लाइफ में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी ना, आपको कुछ प्राप्त ही नहीं होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस। अगर ईश्वर की कृपा होगी, बदलना होगा, तभी सही डॉक्टर मिलेगा और सही दवा भी लग जाएगी। ऐसे ही होता है ना, वी गेट दी करेक्ट डॉक्टर, क्या कहते हैं, सही दवा तभी मिलती है जब कुछ होना होता है, नहीं तो दवा भी नहीं मिलती, फिर हम कहते हैं डॉक्टर खराब है, डॉक्टर बेकार है, हमें इसकी दवाई भी समझ नहीं आती, ऐसे ही होता है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। कुल मिलाकर हीलिंग इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्रोसेस दैट वर्क्स स्लोली एंड ग्रेजुअली, इट डजंट रियली चेंज एनीथिंग इन अ गो। एक शॉट में कुछ भी नहीं बदलता जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती। तो एक हीलर होते हुए हमें भी कोई भी कमिटमेंट करने से पहले 2 बार सोचना है कि हम किस चीज के लिए हाँ कर रहे हैं, कितना हमारा कैपेबिलिटी है, हम क्या कर सकते हैं, और व्हाट मैक्सिमम कैन बी डन इन दिस केस। कितने लोग इस बात को समझ पाए? यस, अंडरस्टूड, क्लियर है ये? सो हीलिंग इज नॉट, यू नो, कि हमने, किसी ने हमसे कुछ भी कहा और हमने उसको तुरंत के तुरंत कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज अ ब्यूटिफुल प्रोसेस, जहां पर आप अपने क्लाइंट को सबसे पहले प्रॉब्लम से धीरे धीरे निकालते हो। दूसरा, उसके अंदर होप आती है, वो पॉजिटिविटी आती है, उसको समझ आ जाता है कि मेरा एक्चुअल उद्देश्य क्या है, ये प्रॉब्लम मेरे साथ क्यों आई है। क्यों? क्योंकि आज जो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है वो उसके पास से कनेक्टेड है। आप उसका पास बताओगे उसको कि ये आपने किया था, इसी वजह से ये प्रॉब्लम आज आपके साथ है, तो पहला ईज तो वहीं से आ जाता है। दूसरा, फिर आप जो गलतियां हमसे हुई हैं जाने अनजाने में, हम उसकी माफी मांगते हैं, खुद को भी फ्री करते हैं, उस सोल को भी फ्री करते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा हम क्या करते हैं, हम इस प्रोसेस को इजी करने के लिए रेमेडीज लेते हैं, कि ये जो प्रोसेस है ये इजी हो जाए, उसके लिए ईश्वर, हमें कोई अगर क्षमा याचना करनी है, हमें कोई रेमेडी करनी है, तो हम उसको क्लाइंट को बताते हैं कि आप ये रेगुलर कीजिए, इससे आपका ये प्रोसेस इजी हो जाएगा। राइट? उसके अलावा हम क्या करते हैं, हम कॉर्ड कट कर सकते हैं। कॉर्ड कट भी तभी होती है जब ईश्वर की कृपा होती है। कॉर्ड कटिंग भी तभी होगी जब ईश्वर की कृपा होगी कि हाँ ये कॉर्ड कट हो जाएगा, और फिर उसके बाद हमारी लाइफ में उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सो आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं कि हीलिंग क्या है, हीलिंग कैसे होती है, और हीलिंग करके हम कितना चेंज अपनी लाइफ में या दूसरों की लाइफ में ला सकते हैं। यस, आई होप सबको ये बात समझ आई है। क्विकली इन दी चैट बॉक्स मुझे फटाफट बताइए अगर आप इसको समझ पाए हैं, क्योंकि अब मैं आपको आकाशिक की तरफ लेकर जाने वाली हूँ, बट आई वांट टू नो कि आप हीलिंग्स को कैसे देख रहे हैं और क्या आप हीलिंग्स को समझ पाए हैं। ना तो खुद गुमराह होना है, ना किसी को करना है, ना खुद भ्रमित होना है, ना किसी को करना है। बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, ना तो हम खुद मिसगाइड होंगे, ना हम किसी को मिसगाइड करेंगे। राइट? रिपीट वेज में आपको कर देती हूँ। देखिए, पहला तरीका यह है कि हम जो प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज जानते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि जो गलतियां हमसे हुई हैं, कुछ तो गलती करी होगी ना, तभी हम लाइफ में ये चैलेंज फेस कर रहे हैं, उसके लिए हम फिर क्षमा मांगते हैं अपने क्लाइंट के लिए।
ठीक है। देन उसके अलावा हम उनको हीलिंग एनर्जीज देते हैं कि ताकि वो प्रोसेस इजी हो जाए। हम रेमेडीज लेते हैं जो हम अपने क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं सो दैट द प्रोसेस बिकम्स इजी एंड क्लियर। It is different from Reiki is because all the healings that you do in Akashic are being done in Akashic library. आप वो आकाशिक की ऊर्जा में करते हैं, यही एक डिफरेंस है, राइट? और आप जो है जब आप आकाशिक लाइब्रेरी में हीलिंग्स करते हैं तो वो हीलिंग्स बहुत क्विक होती हैं, बहुत पावरफुल होती हैं, क्योंकि वहां की जो ऊर्जा है वो बहुत सुंदर है, राइट? ऐसे करके हम इसको देखते हैं। क्लियर है सभी को हीलिंग्स क्या है? और जैसे मैंने बताया, हीलिंग अगर आप समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ लीजिए। एक लाइन में और आपको हीलिंग का एक जो है एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल देती हूँ। वो मेजर एग्जाम्पल इसका जो मैं समझती हूँ वो ये है कि जब एक पीड़ा में माँ सिर पे हाथ रख के कहती है बेटा सब ठीक है, वो एक हीलिंग है। बस ऐसी हीलिंग है जहां पर सब कुछ होने लगता है अपने आप। माँ कोई दर्द को भगा नहीं देती है, मगर वो जब बच्चे को गले लगाकर इतना कहती है ना कि सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, हील हो जाता है बच्चा। होता है या नहीं होता है बताइए? हम भी तो यही प्रैक्टिस करते हैं। दिस इज हाउ हीलिंग रियली वर्क। यही सही तरीका है। और यस, आप अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। अमेंडमेंट्स करने के लिए आपको ईश्वर की जो है कृपा प्राप्त होनी चाहिए, बस अमेंडमेंट्स तभी हो सकती हैं। वी सी एवरीथिंग बिहाफ ऑफ क्लाइंट, यस वी कैन। हम क्लाइंट की कंसेंट से उनके पास्ट को देख सकते हैं, उनके प्रेजेंट को देख सकते हैं, उनके प्रोबेबल फ्यूचर को देख सकते हैं। और आप देखते हैं, आप समझते हैं, और फिर वो आप गाइड करते हैं, वही मैजिकल है। दैट इज मैजिकल। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, राइट? सो अब अगर आप हीलिंग्स को समझ चुके हैं तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कितने लोगों को अब ऐसा लगता है कि एनर्जीज उनको पुल कर रही हैं और अब वो आप प्रिपेयर हैं, आप तैयार हैं और आप जो हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना चाहते हैं? माय क्विक क्वेश्चन। यस एग्जैक्टली, यू नीड क्लाइंट्स परमिशन। यू कैनॉट एंटर इन एनीबडीज एनर्जी विदाउट देयर परमिशन, राइट? आपको सिर्फ अपनी ब्लड लाइन में परमिशन की जरूरत नहीं होती है, बाकी आपको सब परमिशन की जरूरत है। विदाउट कंसेंट यू कैनॉट डू दैट। माय क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। हाउ मेनी ऑफ यू रियली फील कि अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ एंड आई वांट टू एक्सेस दीज एनर्जीज, मैं अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना चाहता हूँ? सो गुड। तो जितने लोग रेडी हैं कैमरास भी ऑन कर लीजिए। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ आपको क्या करना है।